Welcome to Pratnesh Institute of Knowledge. And yes, we are back once again with a new video on the noun. देखिए ग्रामर सेक्शन हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जैसा मैंने आपको बताया था। तो हमारी कुछ पिछली वीडियो से हम ग्रामर पोर्शन अपना स्टार्ट कर चुके हैं। ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक नाउन हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि हम ग्रामर में हर एक पार्ट को इस तरीके से डिटेल में करेंगे कि आपको दोबारा कोई और बुक ओपन करने की जरूरत ना पड़े, एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। ठीक है, आपको और एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस करने के लिए बुक सर्च करनी पड़ सकती है, बट ये सीखने के लिए आपको और बुक सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, ऑलरेडी हम नाउन की इंट्रोडक्शन में उसके पहले हम उसकी डेफिनेशंस को समझ चुके हैं कि नाउन बेसिकली है क्या। हम उसकी दोनों काइंड्स में कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एंड टुडे देन जेंडर्स को हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नाउन ऑफ नंबर। अगर देखा जाए नाउन ऑफ नंबर में ज्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। क्योंकि नाउन ऑफ नंबर में भी सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। मैक्सिमम पीपल थिंक दैट इसमें क्या है, सिंगुलर और प्लूरल ही है। तो हमें पता तो होता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है एंड हाउ टू यूज देम। वी नो दैट, बट यस देर आर सम थिंग्स जो क्योंकि मेरी वीडियोस एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो डेफिनेटली जो एकेडमिक लेवल के जो लोग इन टॉपिक्स को अभी सीख रहे हैं, फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं या इवन उससे बड़े, और हाँ जो हायर क्लासेस के लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमें ये ऑलरेडी आता है, उनको भी आज कुछ नया पता चलेगा। उनको भी लगेगा कि अच्छा ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं किया कि ऐसा होता तो है, बट क्यों होता है, ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। बट डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, without wasting much time actually. So noun of number, as we know, noun of number में हम ज्यादा क्या ही पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली हम सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ते हैं, बट यस अब आने वाले टॉपिक्स जो होंगे ना इस सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में जेंडर्स के अकॉर्डिंगली तो हमें सिर्फ ये डिसाइड करना था कि प्रोनाउन कौन सा यूज होगा। सिंगुलर सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर वाला प्रोनाउन यूज होगा, ही यूज होगा, शी यूज होगा, इट यूज होगा या दे यूज होगा, वो हमें पता चलना था। बट अब हमें ये पता चलेगा कि वो प्रोनाउन यूज करना है, सिंगुलर वाला करना है कि प्लूरल वाला करना है, वन थिंग। दूसरा हमें ये पता चलेगा कि इसके साथ जो टेंस यूज करना है वो सिंगुलर के अकॉर्डिंगली यूज करना है या प्लूरल के अकॉर्डिंगली यूज करना है। तीसरा हमें ये पता चलेगा जो वर्ब हम यूज करने वाले हैं वो सिंगुलर के अकॉर्डिंगली यूज होगी या प्लूरल के अकॉर्डिंगली यूज होगी। सो आज का टॉपिक जितना देखने में इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना एसेंशियल और मैंडेटरी। ये मैं कंसेप्ट बोलूंगी आपको कि जब तक आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का पता नहीं होगा ना, तब तक आप ग्रामर में कुछ भी सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रामर इज टोटली बेस्ड ऑन दी सिंगुलर एंड प्लूरल कंसेप्ट। इसके ऊपर बहुत, मैं बोलती हूँ 80% तक डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो किस तरीके से इस्तेमाल होंगे। ठीक, इसीलिए कभी कभी बहुत सिंपल सी चीज दिखने में मतलब कुछ चीजें बहुत दिखने में बहुत सिंपल होती है बट होती उतनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सेम इज द केस विद दिस सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, तो सिंगुलर हम जानते ही इट इज द नेम ऑफ वन, एंड प्लूरल जो टू या टू से ज्यादा होंगे यानी कि एक से ज्यादा जो भी होंगे वो प्लूरल माने जाएंगे। बट व्हाट आर द रूल्स, ये रूल्स हायर क्लासेस वाले देख लें, उनके लिए भी अच्छा होगा अगर वो जानेंगे। बट जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए, एकेडमिक सेक्शंस वालों के लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। उनको पता चलता है, जो सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आरएमसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्लूरल में कन्वर्ट करते टाइम पे रूल्स कौन सा लगाते हैं। पहला रूल तो आप लोगों के लिए बहुत ही जनरल होगा, कॉमन होगा कि हम एस ऐड करते हैं और कोई भी सिंगुलर नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय से हम बॉयज बनाते हैं, चेयर से चेयर्स बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, तो इस तरीके से इनको प्लूरल कर लिया जाता है। दिस इज अ वेरी कॉमन रूल जो
बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इसके आगे और कौन कौन से रूल्स हैं वो देखें। सेकेंड रूल है द नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और इन एक्स। तो इन चार साउंड्स के साथ जब कोई नाउन एंड होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ईएस। जैसे बस एस वाली साउंड से खत्म हो रहा है, इस पे हमने ईएस लगाया, बसेस बन गया। अब एस एच वाला बुश, ठीक है, इसमें भी हमने ईएस लगाया, बुशेस बन गया। सी एच वाली साउंड ये वाला, और ये भी ईएस लगा के बेंचेस बन गया। एक्स वाली साउंड फॉक्स, तो इसमें भी ईएस लगाया और ये फॉक्सेस बन गया। क्लियर। थर्ड रूल, बहुत सारे नाउन्स जो ओ के साथ एंड होते हैं उनमें हम ईएस ऐड करते हैं। जैसे कि मैंगो में ईएस ऐड किया, मैंगोज बन गया। हीरो में ईएस ऐड किया, हीरोज बन गया। बट एक्सेप्शन यहाँ पे भी एक है। एक्सेप्शन है कि ऐसे कुछ वर्ड्स और भी हैं जो एंड तो अगेन ओ से ही होते हैं, लेकिन उसमें ईएस का ऐड नहीं होता, ईएस का यूज नहीं होता, उसमें सिंपली एस लगता है। फोटो से फोटोज बनता है, रेडियो से रेडियोज बनता है, पियानो से पियानोज बनता है। अब कॉम्पिटिटिव वाले सोच रहे होंगे ये सीख के हम क्या ही कर लेंगे। इसका पता कहाँ चलता है, जब आपको एक स्पेलिंग वाला सेक्शन आता है, स्पेलिंग सेक्शन आता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां पे उन्होंने आपको फोटोज का स्पेलिंग PHOTO एस करके भी दिया होगा, PHOTOES करके भी दिया होगा। और यहाँ पे ये दोनों चीजें ना हमें इतनी कंफ्यूज करती है कि अच्छा यार, या मैंगो का स्पेलिंग MANGOS करके दे दिया होगा और ES वाला भी दिया होगा, तो हमें वहां पे ना समझ ही नहीं आती है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें है छोटी छोटी चीजें, बट अगेन sometimes small things can make a big difference. So that's why हमें हर एक चीज को go through करना है। किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें आप लोग। तो किसी भी चीज को ये मत सोचे कि ये छोटा है। जो चीज को हम छोटा समझते हैं ना, वही कभी कभी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ठीक। So we have to prepare ourselves wholly solely so that किसी भी तरह का चैलेंज हमारे सामने आ जाए, we must remain ready to face that. Okay. The next rule is noun ending in y. अब y के साथ end होने वाले जो nouns हैं उनके लिए एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर उस y से पहले जो होगा कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उसको प्लूरल में चेंज करने का रूल क्या है, हम उस y की जगह पे i लगाकर es लगा देंगे। मैं फिर रिपीट करती हूँ रूल को। रूल कहता है कि अगर कोई भी वर्ड y के साथ एंड हो रहा हो लेकिन उस y से पहले वाला जो लेटर है वो कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस केस में हम इस y को i के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी कि y की जगह i यूज करेंगे और फिर उसके आगे es लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। सेम इज द केस विद द सिटी, सिटीज बन जाएगा, आर्मी, आर्मीज बन जाएगा। अब ये बहुत सारे लोगों ने देखा तो होगा कि वाई लगाने के बाद IES लगाते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा होगा कि वाई लगाने के बावजूद भी IES नहीं लगाते, डायरेक्ट एस लगा देते हैं। वो क्यों? उसके पीछे रीजन यही है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ पे अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो IES लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहती है? एक्सेप्शन कहती है कि अगर वाई से पहले कोई वोवल होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा एस लगा देंगे उस वर्ड के साथ और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे स्टोरी, स्टोरी क्या होती है? कोई बिल्डिंग्स, जैसे हम बोलते हैं ना 4 स्टोरी, 4 मंजिला मकान है उनका, तो उसी तरीके से ये स्टोरी है। अब यहाँ पे वाई है, क्लियर, लेकिन यहाँ वाई से पहले क्या है? ई, और ई क्या है? एक वोवल। तो वोवल अगर वाई से पहले है, कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल, वोवल अगर वाई से पहले है तो उस वॉल के केस में हम क्या करेंगे, वाई के बाद डायरेक्टली एस लगा देंगे एस वाले वर्ड के साथ और वो प्लूरल बन जाएगा। सेम इज द केस विद वाई, इससे पहले ओ था, ओ एक वॉल है और वॉल के साथ वाले केस में वाई के बाद हमें सिंपली एस लगाना है। की का केस भी सेम है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं किस तरीके से आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज आप लोग भी उतने ही इंटरेस्ट से इसे पढ़ें, इसे सीखें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आई विल गेट मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। बट इन एनी केस दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। बट हाँ, सीखना चॉइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सीखना, मैं मानती हूँ कि अगर कहीं से भी हमें सीखने का मौका मिले तो हमें उसे स्किप नहीं करना चाहिए। वी मस्ट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट चांस। ओके, सो चांस कभी मिस नहीं करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ के साथ एंड होते हैं या एफ ई के साथ एंड होते हैं। तो उनमें हम यूजुअली क्या करते हैं, वीई लगाते हैं एफ या एफ ई के जगह और एंड में ई एस का यूज कर देते हैं। आई मीन टू से, सॉरी यहाँ पे वी ई नहीं है, ओनली वी। क्लियर? तो यहाँ पे हम एफ या एफ ई की प्लेस पे वी का यूज करते हैं और उसके बाद ई एफ एस लगा देंगे। जैसे कि लीफ में यहाँ पे हम एस की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, वी, और उसके बाद में ई एस लगा देते हैं। लाइफ में भी सेम केस है, हाफ में भी सेम केस है, तो हाफ्स बन जाता है। बट यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रूफ, यहाँ पे भी एफ के साथ एंड हो रहा है बट हम डायरेक्टली इसके बाद एस लगाते हैं। चीफ, इसके बाद भी डायरेक्ट एस लगाते हैं। स्कार्फ, इसके बाद भी डायरेक्ट एस लगाते हैं। क्लियर? सिक्स्थ रूल, सब nouns आर formed plural by changing internal vowels। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल वॉवल्स को ही चेंज कर देते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे यहाँ डबल ओ है, फुट, तो हम इसको डबल ई में कन्वर्ट करते हैं, फीट बन जाता है। टूथ, टीथ। लाउस, एल ओ यू, और यू को ही हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और आई बना दिया। ठीक। माउस तो माइस। ठीक है, इस तरीके से ये एक रूल है। सेवंथ रूल क्या आता है, सम नाउन्स टेक ई एन आफ्टर देम टू टेक प्लूरल फॉर्म। जैसे ऑक्स है तो इसके बाद ई एन लगाया, प्लूरल बन गया। चाइल्ड है तो ई एन लगाया, चिल्ड्रन बन गया। ठीक है, आर ई एन लगाया। तो यहाँ पे ये अलग अलग कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनता है। सम नाउन्स आर सेम एज सिंगुलर है, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सेम ही रहते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। वहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ही हमें पता चलता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे प्रोनाउंस पढ़ाते टाइम पे प्रोनाउन का टेबल, नॉट प्रोनाउंस के रूल्स नहीं पढ़ाए मैंने आपको, नो डाउट, लेकिन प्रोनाउंस का एक टेबल करवाते टाइम पे मैंने आपको वहां पे बताया था कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। अब हमें कैसे पता कौन सा सिंगुलर है या कौन सा प्लूरल, तो वो हमें पता चलता है जब हम सेंटेंस देखते हैं। क्लियर? ठीक इसी तरीके से शीप सिंगुलर भी प्लूरल भी सेम होता है, डियर सिंगुलर भी प्लूरल भी सेम होता है। अब इसी के साथ कुछ और ऐसे नाउन्स आ जाते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव वालों के लिए भाई, जो छोटे किड्स हैं वो सीख ले, उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये वाला पेज सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं और प्लूरल नाउन्स कौन से होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा, हमें, मैंने जैसे पहले भी बोला, हमें ये नहीं पता होगा कि उसके साथ वर्ब क्या यूज करनी है, उसके साथ प्रोनाउन क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है या प्लूरल यूज करना है, उसके साथ ए लगाना है या कोई ज्यादा नंबर वाला नंबर लगाना है। तो ये चीजें तभी पता चलेंगी जब हमें ये पता होगा कि नाउन जो यूज किया जा रहा है क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जब तक हमें ये ही नहीं क्लियर होगा, हाउ कैन वी यूज दी वर्ब विद दैट। अब ये वर्ब का कंसेप्ट में बार बार क्यों कर रही हूँ, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है जो आपके लिए भी नए होंगे, जो आपको शायद आपने जाने भी नहीं होंगे पहले, दैट यू नेवर न्यू कि ऐसा भी होता है। अगेन, तो कमांडर इन चीफ को अगर हमें प्लूरल बनाना हो, बहुत सारे लोग इसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, कमांडर इन चीफ्स। क्लियर? बट चीफ्स नहीं है, ये कमांडर्स इन चीफ आएगा। क्लियर? लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड के साथ भी ऐसा आएगा और जस्टिस के साथ भी ऐसा आएगा, तो लॉर्ड्स जस्टिसेस। एलएलबी, ये कुछ डिग्रीज जो होती है ना, अच्छा ऐसे वालों के साथ ना दोनों में एस आएगा। कमांडर्स इन चीफ वाला कंसेप्ट है कि जैसे डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो हम जो रिलेशन होगा ना सिस्टर फादर मदर वाला, उसके साथ एस लगाएंगे, ना कि एंड वाले वर्ड के साथ।
क्लियर? ये जितनी भी हमारी डिग्रीज होती है, वैसे तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज कुछ और होता है, पोजीशन बताना होता है, लेकिन जितनी भी हमारी डिग्रीज होती है ना, एलएलबी, एमए, बीए, ठीक है, तो इन डिग्रीज को अगर प्लूरल बनाना हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। क्लियर? फिर अब ये आगे जो टोटली ही डिफरेंट है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन था तो नया ही था, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है तो थोड़ा नया ही वर्ड बनता है। वैसे ही रेडियस जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये मैथमेटिक्स जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है या फिजिक्स के साथ जिनका कनेक्शन है, दे नो इट कि रेडियस जो होता है वो एक सर्कल का होता है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा सर्कल की बात करते हैं तो हम रेडियाई कहते हैं। एक सर्कल का रेडियस और ज्यादा का रेडियाई। ठीक उसी तरीके से फोकस सिंगुलर है, फोकाई प्लूरल है, फंगस सिंगुलर है, फंगी प्लूरल है, क्राइसिस आईएस सिंगुलर है, ईएस प्लूरल है, इंडेक्स सिंगुलर होता है, इंडाइसिस प्लूरल होता है। वैसे ही स्ट्रैटम स्ट्रैटा, जीनियस जीनी, एजेंडम एजेंडा, डेटम डेटा। अच्छा, ये वाले वर्ड्स को लेकर ना बहुत सारे लोग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको तो आप लिखते भी गलत है फ्रेंड्स, बहुत बार मैंने देखा है। डेटा इज गिवन बिलो, कभी किसी ने करेक्ट किया है इसको? कभी आपको बताया किसी ने कि डेटा प्लूरल होता है? अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ इज क्यों आ रहा है भाई? डेटा तो प्लूरल है ना। तो डेटा इज नॉट गिवन, डेटा आ। अब बहुत सारे लोग ना सोचने में मजबूर हो गए होंगे और सोच रहे होंगे गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं यार, क्या बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? डेटा के साथ तो हम आज तक इजी लगाते आए हैं, डेटा कैसे प्लूरल हो सकता है? आपको शायद पता नहीं है, बहुत सारी चीजों का कलेक्टिव मटेरियल जब हमारे सामने आता है तो डेटा कहलाता है, लेकिन जब सिंगल चीज का होता है उसको डेटम कहते हैं। डेटम नो डाउट हमने रेयरली कभी यूज किया होगा, बड़ा कम यूज किया होगा, इसीलिए हमें इसका एग्जैक्ट यूज ही नहीं पता चलता। लेकिन डेटा जो होता है ना वो प्लूरल वर्ड है, और अगर वो प्लूरल नाउन है, how can we use the singular verb with that? Clear? ठीक उसी तरीके से स्टेडियम जो होता है वो सिंगुलर है। एक स्टेडियम को तो स्टेडियम बोलेंगे, हम ज्यादा स्टेडियम को क्या बोलते हैं कभी जान बताया किसी ने आपको? नहीं। तो स्टेडिया इज द प्लूरल वर्ड फॉर दैट। क्राइटेरियन, दिस क्राइटेरिया इज द प्लूरल अगेन। क्राइटेरिया जो है वो सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल है। फिनोमिनन, फिनोमिना। ओवम, एक लेडी के अंदर जो एक ओवुलेशन पार्ट जो माना जाता है, या जो बर्थ के साथ रिलेटेड कंसेप्ट है, बायोलॉजी वाले लोग इसको बहुत अच्छे से समझते होंगे, सब जानते हैं ओवम क्या होता है। तो फीमेल पार्ट है, तो ओवम एक है सिंगुलर, लेकिन अगर ज्यादा की बात हम करते हैं ना, जैसे मैनी सिल्क वॉर्म्स have their ova like this, तो ओवा जो है ना वो प्लूरल है, अगेन सिंगुलर नहीं है। ओवा प्लूरल है, जाना नहीं होगा ना, बताया नहीं होगा किसी ने। तो अब इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हम अपने वीडियोस में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे ना जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, या पढ़ी होंगी, मैं ये भी नहीं बोलती हूँ नहीं पढ़ी होंगी, सबने नहीं पढ़ी होंगी, तो स्किप हो चुकी होंगी हमारे माइंड से, तो हम इनको फ्रेश अप कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिर से ताजा हो जाए और आप जाने कि अच्छा ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं। तो एल्यूमिनस अगेन एक सिंगल भूतपूर्व छात्र जो होता है, यानी कि जो पुराना विद्यार्थी किसी इंस्टीट्यूट का जो होता है उसको एल्यूमिनस कहते हैं। और एल्यूमिनी होंगे जो ज्यादा छात्र होते हैं, एक्स स्टूडेंट्स जो हो गए। यूजुअली इसको मेल स्टूडेंट के लिए बोला जाता है, बट ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है, हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सन तो एक हुआ, लेकिन जब ज्यादा पर्सन होते तो हम इनको पीपल लोग बोलना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरियम इज द सिंगुलर, बैक्टीरिया जो है वो सिंगल नहीं है, अगेन बैक्टीरिया आर प्लूरल। क्लियर? टर्मिनस, एक रेलवे का जो स्टेशन होता है वो टर्मिनस है, और टर्मिनी जो है वो ज्यादा रेलवे स्टेशन का जो वो लास्ट पॉइंट जो होता है, एंडिंग पॉइंट जो होता है, दैट इज टर्मिनी। ओके, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और थोड़ा हटके लगा होगा, पता चला होगा नाउन ऑफ नंबर में भी जानने के लिए बहुत कुछ है। इसी तरीके की और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड थैंक यू वेरी मच।